नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एसन प्ले पे। दोस्तों, करेंटली हम लोग जिस चीज की बात कर रहे हैं अपने चैनल पे वो है पिंटरेस्ट से ब्लॉग चलाना, यानी कि पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग। और इस सीरीज का जो पिछला पार्ट यानी पार्ट 1 था उसको बहुत सारे लोगों ने देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है उसमें, मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत पिंटरेस्ट चलाना सिखाया था और एक टास्क दिया था आप सभी लोगों को। उस टास्क में ऐसा था कि लोगों को जाके रिसर्च करना था और रिसर्च का कुछ डेटा कलेक्ट करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके सबमिट करना था। मैं आपको सरप्राइजिंगली बता सकता हूं कि उस वीडियो को कोई 2 से 3 हजार लोग अभी तक देख चुके हैं और आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि अभी तक कितने लोगों ने सबमिट किया है। कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ उसमें से 100 लोगों ने सबमिट किया होगा, कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं भाई 50 लोगों ने, ज़्यादा कम आप लोगों को लग सकता है। मैं आपको डेटा बताता हूँ कितने लोगों ने सबमिट किया है। मैंने जो टास्क दिया था पिछले वीडियो में, उस वीडियो के बाद उस टास्क को पूरा करने वाले लोगों की संख्या है केवल और केवल 5। मतलब अभी तक सिर्फ 5 लोगों ने मेरे ग्रुप में जाके अपना टास्क सबमिट किया है। इससे ये पता चल रहा है कि लोग हमारे वीडियो को देखना तो चाह रहे हैं लेकिन बस आनंद के लिए, और मैं इस तरह के आनंदमय कहानियां आके बताने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता हूं। मैं इसीलिए इस वीडियो को डिले किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां पे अपना टास्क सबमिट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हो सकता है कि यह जो मैं यूट्यूब पे आके जो ऐसे ज्ञान दे रहा हूँ ना, बंद भी कर दूं कि नहीं भाई लोगों को नहीं सीखना है तो नहीं सीखे, मुझे 2-4 लोग भी मिल जाए उनको मैं प्राइवेटली सिखा दूंगा। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि यह वीडियो सीरीज कंटिन्यू रहे, मैं आप लोगों को बताते रहूं, सिखाते रहूं, तो आज इस वीडियो में जो मैं 10 पिंटरेस्ट के निशेस बताने वाला हूं, 10 अलग अलग आइडियाज देने वाला हूं कि किस निश पे आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, उसका रिसर्च का काम, उसके लिए जो रिसर्च का काम है वो जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके पूरा कीजिए। अगर मुझे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लोगों का रिसर्च मेहनत नहीं दिखा तो सिर्फ ऐसे मैं आके बोलूं, आप लोग देखें, मेरे व्यू जनरेट हो, मुझे पैसे बने और काम कोई ना करे, इसमें कोई मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। तो चलिए आज निश की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से निशेज है जो पिंटरेस्ट पे बहुत अच्छा वर्क करती है। इसमें पीसी स्क्रीन पर जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि किसी निश को टारगेट करने के लिए, किसी निश को खोजने के लिए, उससे रिलेटेड अकाउंट खोजने के लिए क्या कैसे करना होता है, वो वीडियो जाके आप देख लीजिएगा। एंड हाँ, उसमें जो भी मैंने बताया था कि जिस तरीके से आपको रिसर्च करके एक सबमिट करना है पेपर, उस पेपर को सबमिट करना है। लेकिन आज के निश वाले वीडियो को देखने के बाद जहां से आप लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने प्रेफर्ड चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस निश में काम करना है। तो चलिए 8-9 निशेज जो हैं वो बहुत ही कमाल के हैं, मैंने कुछ पे काम भी करा हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो पहला निश है यानी कि नंबर 1 निश है, पिंटरेस्ट पे सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहता है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है, सबसे ज्यादा लोग इस पे इंटरेस्ट रखते हैं, वो है फैशन एंड ब्यूटी। अब फैशन एंड ब्यूटी सुन के आपको लग रहा होगा कि छोटा निश है कुछ ऐसा, तो अभी जितने भी मैं 7-8 निशेज बताऊंगा ये बहुत बड़े बड़े निशेज है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी ब्रॉड कैटेगरीज है। इस हर कैटेगरी के अंदर आपको 10 तरह की और सब कैटेगरीज या फिर कहे माइक्रो निश मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो आपने अगर पिंटरेस्ट ट्रेंड्स खोला होगा ना, तो आपको एक चीज पूरे साल ट्रेंड करता दिखता है, वो है नेल्स। नेल्स मतलब ये वाले नेल्स ही, कि नेल्स के आइडियाज लोग सर्च करते हैं, किस कलर का होना चाहिए, किस तरह के पैटर्न होने चाहिए, छोटे बड़े, स्मॉल नेल्स, बिग नेल्स, हर इवेंट के लिए, हर स्पेशल ओकेजन के लिए लोग नेल्स के इंस्पिरेशन खोजते हैं। तो आप नेल्स पे काम कर सकते हैं। दूसरा, फैशन का जो आउटफिट होता है, मतलब क्या ड्रेस पहनना है किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए, क्या अच्छा दिखने के लिए, वो सब लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, तो आप ड्रेसेस के ऊपर काम कर सकते हैं। आप टैटूज के ऊपर काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टैटू ट्रेंड में रहता है। मतलब एक जिन्होंने रिसर्च शेयर करा था हमारे ग्रुप में, उन्होंने कुछ 4-5 ऐसी साइट्स निकाल के डाली है ना, जिसमें मतलब पिंटरेस्ट पे मिलियंस ऑफ इंप्रेशन उनका आ रहा है, मतलब साइट पे हजारों में ट्रैफिक जा रहा है यूएस से, मतलब आराम से कई $1,000 भी वो लोग बना रहे होंगे, और बिल्कुल नए अकाउंट के थ्रू। तो आप अगेन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे डिस्कशन देख सकते हैं। इसके अलावा आप हेयर स्टाइल के ऊपर काम कर सकते हैं। यूएस में, वेस्ट में बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल के ऊपर लोग फोकस करते हैं। तो ये 4-5 सब कैटेगरीज है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि फैशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें ब्यूटी को भी आप इंक्लूड कर लीजिए, ब्यूटी, मेकअप टिप्स, ये वो, तो इन सब के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। हमारा सेकेंड निश है वो है फूड एंड रेसिपी। फूड एंड रेसिपी इंटरेस्ट के मतलब सेकेंड मोस्ट वायरल निशेज में से एक है, क्योंकि अगर आपने पिंटरेस्ट पे जाके देखा होगा, रैंडमली भी अगर आपने जाके एक्सप्लोर किया होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ की साइट्स, बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ देखने को मिलता है। अगेन यहाँ भी कुछ कुछ आप सब कैटेगराइजेशन तो कर ही सकते हैं, जैसे कि वेज का बना सकते हैं, नॉन वेज का बना सकते हैं, उनके बनाने के मेथड को लेके बना सकते हैं कि एयर फ्रायर वाले रेसिपीज ही मैं डालूंगी, ऐसा करके कर सकते हैं। बट हाँ, आपको इतना पता रहना चाहिए कि रेसिपीज जो है वो टॉप 2 का जो निश है, इसमें आपको अलग अलग तरह के रेसिपीज डालनी होती है। आप कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हैं कि
किसी फेस्टिवल में 10 चीज़ें बनाओ, इस तरह के आपको अगेन बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, क्योंकि रेसिपीज एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। नंबर 3 है होम डेकोर, जिसके ऊपर मैंने पर्सनली भी काम किया हुआ है। मैंने पहले फैशन वाले पे काम किया है, फैशन वाले में 2 टॉपिक्स के ऊपर काम किया था, नेल्स एंड टैटू, मेरा अच्छा चला है। एंड मैंने रेसिपीज पे काम नहीं किया है। हाँ, रिसेंटली मैंने एक रेसिपीज के ऊपर ब्लॉग स्टार्ट करा है किन्हीं के साथ मिलकर, जो पिंटरेस्ट पे काम करेगा, आगे रिजल्ट शेयर करूंगा। एंड नंबर 3 होम डेकोर, जिसके ऊपर मैंने काम किया हुआ है, इसमें आप भी कर सकते हैं। होम डेकोर और होम इम्प्रूवमेंट समझ लीजिए, मतलब होम इम्प्रूवमेंट में बहुत कुछ आ जाता है, चाहे सामान ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं उसको ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज़ को स्टोर करना, बहुत सारे अलग अलग स्टोरेज के आइडियाज़ खोजते हैं लोग, इंस्पिरेशन एंड आइडिया खोजने आते हैं। अगर आपने हमारे इनिशियल के वीडियोस देखे तो आपको समझ में आया होगा कि लोग ज्ञान लेने नहीं आ रहे, इंस्पिरेशन एंड आइडियाज़ खोजने आ रहे हैं। तो जैसे कि जूते ही हैं, तो जूते को रखने के लिए किस किस तरह के आइडियाज़ हो सकते हैं, उनको शू रैक बनाने के लिए क्या क्या इंस्पिरेशन मिल सकता है। जैसे बेडरूम है या फिर ऑफिस है, तो ऑफिस का कैसा थीम हो सकता है वो खोजते हैं लोग। बेडरूम में उसका थीम कैसा हो सकता है, ब्लू कलर के बेडरूम में क्या क्या चीज़ें लटकाई जा सकती है, उसको कैसे बेटर बनाया जा सकता है। अगर आपका येलो कलर का रूम का टोन है तो उसमें किस तरह के पर्दे लगाए जा सकते हैं, किस तरह का बेड्स हो सकता है। तो बहुत कुछ है, मतलब होम डेकोर एंड होम इम्प्रूवमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है। अगेन उसको जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नंबर 4 जो हमारा कैटेगरी है, नंबर 4 जो निश है वो है DIY एंड क्राफ्ट। DIY मतलब डू इट योरसेल्फ एंड क्राफ्ट्स। अब देखिए क्राफ्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है, जैसे कि बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ये निश काम करता है। जैसे कि बच्चे के लिए स्कूल्स में बहुत सारे क्राफ्ट प्रोजेक्ट मिलते हैं कि आप पेपर से लेके इसको कट करके कुछ कुछ बनाइए, या फिर बहुत सारा ऐसा रहता है ना कि वेस्ट आइटम जो होते हैं, जो घर में बेकार चीज़ें होती है, कोई कार्टून ही हो गया या फिर कोई प्लास्टिक ही है, किसी भी तरह की चीज़ें जो बेकार हो जाती हैं, उनको कैसे कंबाइन करके आप एक बेहतरीन चीज़ बना सकते हैं, एक डेकोर आइटम बना सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा सजावटी चीज़ बना सकते हैं, यूज में लाने का सामान ला सकते हैं, वो सबको आप यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर लोग बहुत सर्च करते हैं। फिर अगेन जैसे ही फेस्टिवल आता है, जैसे कि अभी हैलोवीन आना है, क्रिसमस आना है, तो उससे रिलेटेड लोग क्राफ्ट आइडियाज सर्च करते हैं कि अगर मुझे क्रिसमस ट्री ही बनाना है तो घर पे वो किस तरीके से बनेगा, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके कैसे बनेगा। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप उसके ऊपर आर्टिकल बनाए, वीडियोज़ के थ्रू अगेन वो बनाए जा सकते हैं, मतलब वीडियोज़ से आइडियाज़ लेके उसके ऊपर आप आर्टिकल बना सकते हैं। तो वो सब लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 जो हमारा टॉपिक है, निश है, वो है गार्डनिंग। मैंने हिंदी में गार्डनिंग के कई एक ब्लॉग चलाए थे इंडिया में। फिर जब मुझे इंडिया से कई बार साइट डाउन हुआ तो मैंने US के लिए पिंटरेस्ट के थ्रू गार्डनिंग के ऊपर काम किया। मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। गार्डनिंग में आप 2 तरह की चीज़ें कर सकते हैं। पहला है कि गार्डन का डिज़ाइन, मतलब अगेन कि जो किचन गार्डन होता है, होम गार्डन होता है, टेरेस गार्डन, बालकनी गार्डनिंग, ये सब बहुत सारे अलग अलग टर्म्स हैं। उसके लिए किस तरह का सेटअप हो सकता है, किस तरह के प्लांटर्स हो सकते हैं। प्लांटर्स मतलब जिस चीज़ में पौधा लगा होता है उसका जो बेस है, समझ लीजिए पॉट है, वो अलग अलग डिजाइन के कैसे हो सकते हैं। तो एक तो इंस्पिरेशन एंड वो हो गया। एंड नंबर 2 यहाँ पे लोग ज्ञान लेने भी आते हैं इस टॉपिक में कि हाँ, मतलब टमाटर में अगर ये फलाना रोग लग गया है तो उसको कैसे ठीक करें, या फिर अक्टूबर के महीने में कौन 5-6 चीज़ें आप उगा सकते हैं, लगा सकते हैं अपने घर में वो। फिर उसके बाद लैंडस्केपिंग भी होता है कि हाँ, अगर आपके घर के आगे पीछे अगर खाली जगह पड़ी है तो उसमें किस तरीके से चीज़ें लगा सकते हैं, गार्डन बना सकते हैं। तो लैंडस्केपिंग जो गार्डन का पार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहता है, बहुत ज़्यादा लोग उसके ऊपर सर्च करते हैं एंड पढ़ना चाहते हैं। नंबर 6 का कैटेगरी है वो है हमारा ट्रैवल। अगेन ट्रैवल आप लोगों को पता है कि इन जनरल तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट पिंटरेस्ट में ऐसा नहीं कि टॉप वाले उसमें का है, लेकिन हाँ ट्रैवल के ऊपर भी मैंने कई एक जो देखा है निशेज, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। जैसे कि बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ US का डाल रहे थे कि हाँ एक्सप्लोर US करके, शायद USA एक्सप्लोर करके मुझे एक चैनल पता है जिसने बहुत जल्दी 2-3 महीने में ही काफ़ी अच्छा ग्रो कर लिया था। तो उसमें वो लोग हर जगह की डेस्टिनेशन डाल रहे हैं, हर जगह के होटल्स के बारे में डाल रहे हैं। मतलब ट्रैवल में 3 चीज़ें आप बेसिकली मान लीजिए, ट्रैवल, फूड एंड कल्चर। तो कहीं भी जाना है, डेस्टिनेशन वगैरह क्या है, उसके अलावा फूड क्या है एंड कल्चर के बारे में चीज़ें लिखना, फिर शॉपिंग है। तो ये 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो ट्रैवल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो ट्रैवल भी एक काफ़ी अच्छा निश हो सकता है पिंटरेस्ट में काम करने के लिए। नंबर 7 है पेरेंटिंग। अब जो लोग मदर्स हैं या फिर जिनको पेरेंटिंग का थोड़ा बहुत अनुभव है, उनको पता है कि हाँ कैसे क्या करते हैं किड्स के साथ, कैसे प्ले करते हैं किड्स को, कैसे की अपब्रिंगिंग कैसे होती है, कैसे बेटर है। तो वो सब आप लिख सकते हैं। अगेन इंडिया में और US में थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही फ़र्क है दोनों के पेरेंटिंग के स्टाइल में। बट हाँ अगेन आप थोड़ा बहुत रीड करके उन सब चीज़ों को समझ के कर सकते हैं, क्योंकि जो मदर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पिंटरेस्ट में हैं। तो वो लोग सर्च करती हैं कि हाँ अगर बच्चा ये सिग्नल कर रहा है तो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, बच्चे अगर इस तरह के सिम्टम्स ला रहे हैं या फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। बच्चों के लिए बहुत सारे एक्टिविटी लिखना कि मदर बच्चों के साथ किस तरह की एक्टिविटीज़ कर ले, अगर 2-3 बच्चे हैं तो उनको किस तरीके से इंगेज किया जा सकता है,
इंगेज करते हुए कैसे पढ़ाया जा सकता है। आप लोग सुनते होंगे कि लर्निंग बाय प्लेइंग करके, कि खेल खेल में ही पढ़ ले, ऐसा करके कुछ एक्टिविटी प्लान कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पेरेंटिंग में, अगेन उस चीज़ को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप इस पे काम करना चाहें। इसके बाद है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। बहुत सारे लोग जब पिंटरेस्ट में हैं तो वो लोग खुद की ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ कैसे हो सकती है, पर्सनल लाइफ स्टाइल कैसे बेटर हो सकता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे बेहतर हो सकती है, आपके प्रेजेंटेशन की स्किल कैसे बेहतर हो सकती है, आपका माइंडसेट कैसे चेंज किया जा सकता है, इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे लोग काम करते हैं। इसी का एक सब कैटेगरी है कोटेशन, जो लोग कोट्स डालते हैं ना कि हाँ बिजनेस कोट्स, सक्सेस वाले कोट्स, तो ये सब भी बहुत चलता है पिंटरेस्ट में। तो ये पूरा आप समझ लीजिए कि किसी के पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर के कैटेगरी का एक सब निश है, तो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। अगला जो निश है उसको मैं भले ही नंबर 9 पे, नंबर 10 पे रख रहा हूँ, लेकिन वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निश है, वो है मेक मनी ऑनलाइन। और मेक मनी ऑनलाइन में बहुत सारा कुछ आता है, क्योंकि पिंटरेस्ट पे अगेन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, तो पिंटरेस्ट में भी बहुत सारे लोग सर्च करते हैं कि पिंटरेस्ट पे कैसे काम करना है, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है, ब्लॉग कैसे करना है, यूट्यूब कैसे करना है, पैसे कैसे बनाने हैं। जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ पैसों की बात होती ही होती है, तो लोग पिंटरेस्ट में भी सर्च करते हैं। तो पिंटरेस्ट में भी अगर आप जाके देखें कि पिंटरेस्ट के बारे में सिखाने वाले लोग बहुत हैं और उनका ट्रैफिक बहुत अच्छा खासा है। तो ये कुछ मैंने आपको 9 निशेज बताए हैं जिसके ऊपर आप जाके काम कर सकते हैं। बट हाँ, अगली वीडियो तभी आएगी जब मेरे उस टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे लोग जाके अपना रिसर्च सबमिट करेंगे। और मैं अगेन यहाँ पे सेम चीज़ रिपीट करने नहीं आया हूँ, तो मैंने क्या टास्क दिया था, क्या रिसर्च करना है, वो मेरे पिछले वीडियो के लास्ट में है, तो जाके आप देख लीजिए। और जितना जल्दी आप लोग चाह रहे हैं कि हमारा अगला वीडियो आए, क्योंकि आगे मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, कैसे एआई से कंटेंट लिखना है, कैसे एआई से इमेजेस बनानी है, कैसे एक अच्छा ब्लॉग पोस्ट बनेगा, तो वो सब का वीडियो का वेट मत कीजिए, जाके रिसर्च अपना स्टार्ट कर दीजिए, अपना एक कैटेगरी निश सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन से निश में काम करना है, एंड अपना रिसर्च जाकर सबमिट कीजिए, तभी जाके नेक्स्ट पार्ट और इसके नेक्स्ट वीडियोस पब्लिश होंगे। सो अभी तक देखने के लिए इस वीडियो को आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।